औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरत से होंगे। और इसके पहले जितने क्लासेस हमारे हो गए हैं आप सब ने उसको सुना होगा और इंशाअल्लाह आने वाले भी क्लासेस में आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हम लोग किस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी स्टार्ट किए थे तो हमने वहाँ पर देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा थे, सहाबा को कितनी तकलीफ़ दे रहे थे। जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहा तो उनको कितनी तकलीफ़ पहुँचाई गई। तो बहुत सारे सहाबा के बारे में हमने देखे कि उनको कितनी सारी तकलीफ़ थी। जैसे अम्मार की फ़ैमिली हो गई, उस्मान बिन अफ़वान रदी अल्लाह अन्हु हो गए, साद इब्न वक्कास रदी अल्लाह अन्हु हो गए, तलहा बिन उबैदुल्लाह हो गए, फिर अम्मार बिन यासर हो गए और इनकी फैमिलीज़ के बारे में हमने सारा कुछ देखा कि इनको किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जा रही थी। तो इंशाल्लाह अभी आने वाले टाइम में हम लोग वही देखेंगे कि किस तरीके से जब लोगों ने वहाँ पर इस्लाम लाना चाहा, इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहा, तो जो वहाँ पर जो कुरैश थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने किस तरीके से उनको तकलीफ़ पहुँचाई। ओके, तो फिर भी माशाल्लाह से उतनी तकलीफ़ के बावजूद उन्होंने अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा, उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा। उनके ज़ुबान पर बस इस्लाम और अल्लाह ताला का ही नाम था। तो अभी नेक्स्ट जिसका बात कर रही हूँ मैं वो है बिलाल इब्न रबा रदी अल्लाह अन्हु। ये देखिए, ये एक स्लेव थे, एबिसीनियन थे। ये भी ये मक्का आए हुए थे। ये एक्चुअल में ये स्लेव थे। ओके, और उनके मास्टर का नाम था उमैया बिन खलफ। ये इस्लाम के बोलते हैं ना सबसे बड़े एक दुश्मनों में से एक इंसान थे। ये कुरैश जो थे, कुरैश के लीडर थे। जब उनको पता चला कि जो उनकी जो स्लेव है बिलाल इब्न रबा जो उनके स्लेव है वो उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने तौहीद पर अपना दीन जो है तौहीद पर लेकर आया है, तो उन्होंने उनको टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर किस तरीके से करने लगे? वो उनको गरम गरम रेगिस्तान में लिटाया जाता। उनको जो रेत रहती थी ना, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सिर्फ रेत ही रेत थी। उस टाइम पे रोड्स, कंपनीज़, मॉल्स वगैरह कुछ नहीं थे। उस टाइम पे सिर्फ रेगिस्तान था और कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो क्या करते थे, उनको गरम गरम रेगिस्तान में लेकर जाते हैं और उनको लिटाया जाता और उनको खींच कर लेकर आते हैं। और जो बिलाल इब्न रबा जो है वो एबिसिनियन स्लेव थे। वो जिसे वो काले लोग जैसे रहते हैं ना माशाल्लाह, पर उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनका दर्जा मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया है। देखिए, उनको इतना टॉर्चर करते थे कि गरम रेगिस्तान में लिटाया जाता, उनको खींच कर लेकर आते। किस में? गरम गरम रेगिस्तान से उनको खींच के उनकी चमड़ी उनकी जल जाती, चमड़ी उनकी तकलीफ़ से निकल जाती। एक आदमी को लैशेस मारते, वो कोड़े मारते थे उनको। उनके गले में बड़े बड़े वो जो लकड़ी के जो ब्लॉक्स रहते हैं ना, वो डालते और उनके घिसते हुए रेगिस्तान में लेकर आते। और उनके जो सीने पे गरम गरम स्टोन जो रहता है, बड़ा स्टोन उनके सीने पे रखते और बोलते हैं बोलो बोलो एक अल्लाह सुब्हान तआला में हम लोग नहीं मानते, हम लोग एक अल्लाह ताला में नहीं मानते। जब उनके ऊपर गरम स्टोन रखा जाता, गरम बड़ा वाला स्टोन जब उनके सीने पे रखा जाता, उनको प्रेस करते थे, तो वो फिर भी उनके ज़ुबान से अहदुन अहद अहदुन अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, बोलो अल्लाह एक है, सिर्फ एक है। अहद 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 यानी वन, सिर्फ वन। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। उसके बावजूद उन्हें इतना पनिश करते, फिर भी उन्होंने अपने ज़ुबान से उसके अलावा किसी चीज़ की बात नहीं की। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला, जब वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर गए और उनके जो मालिक थे उनसे बोले कि मुझे इनको ख़रीदना है। तो उन्होंने एक अमाउंट बोला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उन्होंने उनको उनकी अमाउंट दिए और उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ से ख़रीद लिए और उनको फ्री कर दिए। देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उन्होंने भी कितना बड़ा काम किया। एक स्लेव जो थे उनको फ्रीडम दे दिया।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु है, उनके मरने से पहले ही अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको बता दिया है कि उनकी जन्नत की जगह, उनको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको जन्नत, जो जन्नती है उनमें से एक नाम हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का भी है। तो देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने जो भी लोगों ने तकलीफ़ दिए हैं, अल्लाह ताला उनको, उनका अजर उनके लिए लिखा हुआ है। कोई ना कोई जिसने भी ये दीन का काम करने के लिए जिसको तकलीफ़ हुई है, वो ऐसे ही नहीं है, वो सहाबा है। वो सहाबा का दर्जा क्या है, नॉर्मल नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, वो सहाबा है। वो उनका दर्जा क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते उनका क्या दर्जा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद जो आते हैं वो है अब्दुल्ला इब्न मसूद। अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या थे, वो भी बहुत यंग छोटे लड़के थे। वो एक शेपर्ड थे। जब उनको पता चला कि ये मैसेज यहाँ पर आया हुआ है कि इस्लाम जो है इसमें झूठ नहीं बोलना है, इसमें धोखा नहीं देना है, इसमें औरतों को नहीं मानना है, ज़िना नहीं करना है, ये सब जब उनको मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें इस्लाम में फ़ॉलो की जा रही हैं, तो उन्होंने फ़ौरन जैसे सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें लाए तो उन्होंने फ़ौरन से इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। इस्लाम क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, टोटल सबमिशन ऑफ वंस विल अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। हमारे विल ने अल्लाह सुब्हान ताला के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग 100% इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। ओके, गाइडेंस कौन देने वाला हम लोग को, अल्लाह सुब्हान ताला देने वाले हैं। तो अगर हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी से और अल्लाह सुब्हान ताला की बताए हुए चीज़ों पे चलते हैं तो वो इस्लाम है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद जो थे उन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट साहबा आते हैं वो है अबू ज़र अल गिफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु। अबू ज़र अल गिफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु ये जो थे, ये शाम से आए हुए थे। इनका जो शहर बोलते हैं ना, इनका जो सिटी का नाम था गिफ़ार। ओके, इसकी वजह से उनको गिफ़ारी कहा जाता था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वहाँ पर सुन लिए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आए हुए हैं जो दीन की बात करते हैं। तो उनको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर एक नबी आए हुए हैं, कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, इक्वली राइट्स देना है, औरतों को राइट देना है, औरतों को, फीमेल जो है उनको जनाना नहीं है, फीमेल को संभालना है, यानी गर्ल्स डेथ को बंद करना है, ज़िना नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ तक मालूम पड़ी थी। तो ये चाहते थे कि वो पर्सनली वहाँ पर जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और उसके बाद में इस्लाम क्या है जाने। जब वो उनको मालूम पड़ा कि इतने सारे चीज़ें इस्लाम में बताई जा रही है, तो वो डायरेक्टली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने इन बिटवीन उनकी मुलाकात अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। तो जब उन्होंने उनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उन्होंने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, जब उन्होंने कुरान सुना, अबू ज़र अल गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जब कुरान सुना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ रहे थे, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उनको पूछा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, उन्होंने फ़ौरन इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने फ़ौरन वहाँ पर शहादत ले लिया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अभी आप अपने जगह पे जाओ, जहाँ से आप आए हैं आप वहीं पे जाओ, क्योंकि अभी इस्लाम क्या है, सीक्रेटली फैल रहा है, अभी ओपनली किया नहीं गया था। उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि बाद में जाके ओपनली करो। तो आप क्या था, आप सीक्रेटली ही था। वो गए और उन्होंने भी अपनी फैमिली को जो था इस्लाम फैला दिया। वो इतने खुश हो गए थे कि जब वो जाने लगे तो काबे शरीफ के पास गए और कहने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और एक अल्लाह ताला की इबादत करना है। और वहाँ पर कुफ़ार भी थे। कुफ़ार ने जब ये बात सुना तो कुफ़ार उनको मारने लगे, इतना मारने लगे कि उनमें से खून आने लग गया। उनको इतनी तकलीफ़ होने लगी, उनको खून आने लगा, जब तक उन्होंने मारे। फिर जब वो वहाँ अपने घर पे चले गए तो उन्होंने भी अपनी फैमिली को इस्लाम बताया और उनकी फैमिली ने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, इतना आसान नहीं था उस वक्त पर इस्लाम को एक्सेप्ट करना, और ये धीरे धीरे से स्लोली हो रहा था। यानी बोलते ना, ओपनली नहीं कर सकते थे, सीक्रेटली छुपके कर रहे थे। तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु की भी सिस्टर जो थे, उन्होंने भी बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही जल्दी ही उन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था।
नेक्स्ट जो आते हैं वो है अरकम इब्न अली अरकम। इन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। और अरकम जो थे ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, कुरैश को जब मालूम पड़ा जो अरकम थे उन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, वो चाहते थे कि इनको तकलीफ़ दें, इनको मारें, पर वो उन्होंने उनको तकलीफ़ नहीं दी, उनको पकड़े भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे, वो पैसे वालों में से बिलोंग करते थे। एक बिजनेसमैन जो रहते उनके साथ उनको बिज़नेस करना पड़ता है, तो इसके लिए उन लोग ने अपने बिज़नेस को संभालने के लिए, अपने बिज़नेस का रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए उन्होंने क्या किए, अरकम इब्न अली अरकम को उनको टच भी नहीं किया, उनको तकलीफ़ नहीं दिए। तो अरकम जो थे उन्होंने अपने घर को उसको क्या बना दिए, उन्होंने उसको दारुल अरकम बना दिए। दारुल अरकम वो घर है जो इस्लाम के सबसे पहला, जो बोलते हैं ना मीटिंग्स डिसीजंस जहाँ पर लिया जाता था, वो है दारुल अरकम। सारे मीटिंग्स इस्लाम, क्योंकि उस टाइम पे सीक्रेटली किया जा रहा था, वहाँ पर ओपनली नहीं कर सकते थे, तो उनके पास कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर बैठ के ये डिस्कशंस करे। तो जो अरकम जो थे, अरकम इब्न अली अरकम, इनका जो घर था उस घर को दारुल अरकम बनाया गया, जिस घर में सारे मीटिंग्स किए जाते थे, डिस्कशंस होते थे उनके घर पर कि क्या करना है। और उसी घर पे बहुत सारे वही भी नाजिल है, बहुत सारे जो आयत आए उसी घर पर आए। एक अल्लाह ताला की इबादत करने का, जन्नत जहन्नुम का, ईमान पर रखने का और बहुत सारे बातें करने का, सारा कुछ उन्होंने वहीं पे बैठ के सीखे, क्योंकि वहीं पर ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी, क्योंकि उनके पास दूसरे कोई घर नहीं थे जहाँ पर वो बैठ के डिस्कस करते थे। तो अरकम जो थे, अरकम इब्न अली अरकम ने उनके घर को दारुल अरकम बना दिया था। ये फर्स्ट घर था जिसमें इस्लामिक, बोलते हैं ना, इस्लामिक जो डिस्कशंस और ये मीटिंग्स करने के लिए उसके लिए दारुल अरकम बनाया गया था। देखिए, अभी कुछ लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, अराउंड 30 to 40 ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, बट वहाँ पर अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम था कि किस तरीके से इबादत करना है, किस तरीके से क्या करना है, कुछ नहीं मालूम था। तो एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम मिले, एक मक्का के एक जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम मिले और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने का सिखाया। प्रॉपर वज़ू करने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जो रॉक रहता है, रॉक में से उन्होंने पानी निकाला, ओके, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्होंने वज़ू किया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने वज़ू किया और सिखाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को करते हुए देखा और जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। इसका मतलब क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया था जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था नमाज किस तरीके से पढ़ना, सलाह जो बोलते हैं किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से वज़ू करना है, नहीं मालूम था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से वज़ू करना और किस तरीके से नमाज़ पढ़ना ये बताया गया। उस टाइम पे नमाज़ 5 वक्त की कंपलसरी नहीं हुई थी। हम सबको मालूम है स्टार्टिंग में 5 वक्त की नमाज़ कंपलसरी नहीं थी, सिर्फ 2 रकात की नमाज़ थी और 2 टाइम पढ़ने के लिए बताया गया था। बस यही एक इबादत थी उस टाइम पे, इसके अलावा और कोई इबादत नहीं थी। बस इस तरह की इबादत वो सहाबा मिलके करते थे। तो अब नमाज कब हमारे लिए कंपलसरी हो गई थी? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए थे तभी कंपलसरी हो गई थी, उसके पहले नहीं कंपलसरी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही अर्ली स्टेजेस में जैसे ही इस्लाम आ गया था, कुछ ही टाइम में हम लोग के लिए अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने के लिए, सलाह करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। अब लोग क्या करते थे? नमाज भी अंदर ही अंदर पढ़ते थे, क्योंकि हुक्म नहीं था कि बाहर जाना है। अब कितने लोग थे? 30 to 40 लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी टाइम पे वर्सेस नाजिल हुए, वही नाजिल हुई, कुरान की आयतें नाजिल हुए कि जाओ और अभी ओपन अनाउंसमेंट कर दो। किसके बारे में? इस्लाम के बारे में। अभी जाओ और ओपन अनाउंसमेंट कर दो और शहादा डिक्लेयर कर दो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए? अब जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो गया है कि अब तो क्या था, अंदर अंदर ही कर रहे थे उन लोग, ओपनली नहीं था, सीक्रेटली था। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब क्लियर वही आ गई थी कि अभी आपको जाना है और अभी आपको ओपनली लोगों के लिए डिक्लेयर करना है, शहादा डिक्लेयर करना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? सबसे बेस्ट अनाउंसमेंट करना था। देखिए उस टाइम पे कोई माइक, कोई स्पीकर नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे अपनी माशाल्लाह उन्होंने अपनी आवाज़ से, उनकी वॉइस से उन्होंने किया, माशाल्लाह पूरी दुनिया तक उन्होंने फैलाया है।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पहाड़ पर चढ़े और सबको जमा किया, सारे ट्राइब्स जितने थे उनको आवाज़ लगाई और कहा या सहाबा, उनको बुलाया, उनको सारे लोगों को बुलाया। लोग सरप्राइज़ हो गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों उनको आवाज़ दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो जितने लोग थे वहाँ पर जमा हो गए। उनके साथ साथ जो अबू लहब, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, वो भी वहाँ पर जमा हो गए। देखिए, अबू लहब, अबू तालिब, ये सब जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है। तो अबू लहब जो थे और अबू तालिब जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अबू लहब जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे, वो अगेंस्ट, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट थे। तो अबू लहब भी उनके चाचा थे, तो अबू लहब भी वहाँ पर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बोले कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पीछे के पहाड़ से एक एनिमी जो है वो अटैक करने वाली है, एक जो जंग करने के लिए एक एनिमी जो है वो अटैक करने वाली, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? तो जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने बोले हाँ, हम यकीन करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपने कभी चीटिंग नहीं की, आपने बचपन से हमने आपको देखा है, आप कभी झूठ नहीं बोले, आपने कभी भी चीटिंग नहीं किए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आप सबको वार्न करता हूँ एक बहुत बड़े अजाब से जो आने वाला है, और कहने लगे कि आपको अच्छे काम करना है, बुराई से बचना है, आखिरत आने वाली है, इस्लाम पर चलना है, जहन्नुम की आग से बचो और एक अल्लाह ताला की इबादत करना है। जो मैं मैसेज लाया हूँ उस मैसेज को मानना है। उस मैसेज में क्या है? बस तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है? एक अल्लाह सुब्हान तआला में मानना है। और आप जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे। जब ये उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट किया, क्योंकि अब ये लोगों के लिए ओपन अनाउंसमेंट था, तो अबू लहब भी वहाँ पर ही था। तो अबू लहब सोचने लगा कि अगर लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पोजीशन है वो पोजीशन कम हो जाएगा, हमारे पास जो पैसा है, दौलत है, वो सब कुछ हमारा चला जाएगा, क्योंकि लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। और सारे लोग अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने लगेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। तो वो अपने पैसों को और अपनी पोजीशन को लूज़ नहीं करना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे अबू लहब ने क्या किया? अबू लहब ने बोले तब्बल्लका यानी क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑन यू, डिस्ट्रक्शन ऑन यू। ओ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बोले कि आप पर बर्बादी हो। अस्तगफिरुल्लाह। कौन बोले? ये अबू लहब ने बोले। किसके लिए बोले? अबू लहब बोलने लगे आपने इसके लिए हमको बुलाया है, यहाँ पर ये बोलने के लिए बुलाया है। तो वहाँ पे जितने लोग थे वो लोग, सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे खामोश थे, क्योंकि अबू लहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचे भी नहीं थे, क्योंकि उनके चाचा थे। चाचा ने इस तरीके से उनको सबके सामने इस तरीके से उन्होंने बात की। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कैसे खामोश हो सकते थे। अल्लाह सुब्हान ताला ने उसी टाइम पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा विद ए पावरफुल सूरह लहब। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, ये जो सूरा है सूरह लहब 111 सूरा है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो थे अबू लहब, उनके लिए ये नाजिल हुआ था। क्यों? क्योंकि जब अबू लहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोला तो अल्लाह सुब्हान ताला ने, देखिए क्या इस सूरे में क्या अल्लाह ताला बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो, तबाही हो। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। यानी कि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? दोनों हाथ उसके टूट जाएंगे और वो हलाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोला था। और सेकंड वर्स में अल्लाह ताला क्या फरमाए? ना उसका माल उसको काम आएगा, ना उसकी कोई कमाई उसको काम आएगी। वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा और उसकी बीवी भी जाएगी
जो लकड़ियाँ ढोने वाली है, उसकी गर्दन में पोस्ट खजूर की बती हुई रस्सी होगी। देखिए इसका मतलब क्या है, ये सूर्य का क्लियर अल्लाह सुब्हान ताला हम लोग को बता रहे हैं कि जो लहब है, अबू लहब है, उसको अल्लाह ताला क्लियर एक चैलेंज बोल सकते, उसको एक वार्निंग दे रहे, वार्निंग। और ये कब था, ये जब इस्लाम आ रहा था, जब दीन आ रहा था, तब अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सूरह नाजिल किया था। कंप्लीट तबाही हो किस पर, अबू लहब पर, उसके दोनों हाथों पर, उसके माल पर। उसको अभी कुछ नहीं, कोई चीज़ उसको बचा नहीं सकेगी, ना उसका माल बचा सकेगा उसको जहन्नम की आग जाने से, ना उसके कोई चीज़ उसको बचा सकेगी। ना ही वो जहन्नम की आग में जाएगा, उसके साथ साथ उसकी जो बीवी है वो भी जहन्नम की आग में डाली जाएगी। क्यों, बीवी को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उसकी एक बहुत बैड हैबिट थी, बोलते हैं वो कुरैश की औरतों में जाती और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुराई करती, और उनके यहाँ वहाँ बातें लगाने की जो आदत रहती ना, वो यहाँ वहाँ बातें लगाती। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि उस औरत के गले में एक बहुत बड़ा नेकलेस डाला जाएगा जो कांटे से लगाया हुआ होगा, कांटे से बनाया होगा, और उस कांटों के नेकलेस से उसको खींचा जाएगा। ये सूरह का मतलब है। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने किस तरीके से एक वार्निंग डाल दिया है। देखिए अब हम लोग को सोचने की बात है, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने पहले ही बता दिया अबू लहब जो है जहन्नुम की आग में जाने वाला है, इवन उसकी वाइफ जो है वो भी जहन्नुम की आग में जाने वाली है। जो लोग बोलते थे ना उस टाइम पे कि कुरान जो है मैन रिटन है, इंसान ने लिखा है, या इसको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते थे ना, करना चाहते थे, देखिए एक ही चीज़ कर सकते थे उन लोग, अबू लहब को जाके बोल सकते थे कि जो वही आई हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई है, उसको रॉन्ग साबित करना है तो तुम क्या करो, तुम दीन पर आ जाओ। तुम दीन पर आ जाओगे तो तुम जहन्नुम की आग में नहीं जाओगे, और ये रॉन्ग हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह सुब्हान ताला जानते थे कि अबू लहब कभी भी दीन पर नहीं आने वाला है, तो इसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने पहले ही बता दिए कि अबू लहब जहन्नुम की आग में जलने वाला है। ना ही अबू लहब, उसकी बीवी भी जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। जब अबू लहब की बीवी ने ये बात सुनी तो अबू लहब की बीवी जो थी बहुत गुस्से में आ गई, और उसने क्या की, उसने एक बहुत बड़ा एक स्टोन उठाई और इस इरादे से आई कि मैं अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंकना चाहती थी, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों भी काबे के पास बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने देखिए जो उसने इंटेंशन करके आई थी, उस इंटेंशन के लिए अल्लाह ताला ने उसको फिल वक्त के लिए अंधा बना दिया। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई और कहने लगी कि आपके दोस्त कहाँ हैं, आपके दोस्त कहाँ हैं, अगर मुझे वो दिख जाएंगे तो मेरे पास जो ये पत्थर है मैं उनके ऊपर डाल दूंगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे। बट ये चीज़ वो जो अबू लहब की वाइफ है वो नहीं देख सकती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको आँख उसके ब्लाइंड कर दिया है, वो मुझे नहीं देख सकती है। क्यों? क्योंकि वो गलत इरादे से आई, वो मुझे नहीं देख सकती है। देखिए ये सारे अभी हम लोग ने कहानियाँ देखी, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि देखिए इस्लाम जब आया है तो इतनी आसानी से नहीं आया है। बहुत तकलीफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी तकलीफ़ दी गई, सहाबा को दी गई, बहुत सारी तकलीफ़। अभी इंशाल्लाह जब हम लोग आगे स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो कितनी तकलीफ़ आई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकलीफ़ दी है उन लोगों ने, फिर भी माशाल्लाह आज इस्लाम कहाँ कहाँ फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे फिर, और बहुत सारे सहाबाओं को देखेंगे कि किस तरीके से उन पे तकलीफ़ात आई थी, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करिए इसको कंटिन्यूशन में सुनते रहें, आप भी सुनिए, अपने फैमिली को भी सुनाएं, अपने पहचान के फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स जो भी है उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितने भी तकलीफ़ात हैं, हमारे जितने भी हमने गुनाह करें, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करे, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।